हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की दूरबीनें हैं। प्रत्येक में अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 बराबर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी fe भी बराबर है। ठीक है ना बच्चों, ये f0 या फिर f0 भी आप इसे कह सकते हो। विभिन्न प्रकार की दूरबीनों में हमें पहला विकल्प दिया है, पार्थिव दूरबीन की लंबाई सबसे अधिक है, गैलीलियन दूरबीन की लंबाई सबसे कम है, खगोलीय दूरबीन की लंबाई गैलीलियन दूरबीन से कम है और गैलीलियन दूरबीन की लंबाई पार्थिव दूरबीन से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो हमें इनमें से सही विकल्पों का चुनाव करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम इनकी लंबाई का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर बच्चों विशेष अवस्था नहीं दी गई है, तो हम सामान्य संयोजन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य संयोजन की, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं दी गई है। तो सामान्य संयोजन, देखो बच्चों सामान्य संयोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको पार्थिव दूरबीन का सूत्र लिखवाता हूँ। तो पार्थिन, ठीक है ना बच्चों, ये पार्थिन दूरबीन की लंबाई का सूत्र है। तो पार्थिन दूरबीन, दूरबीन, तो बच्चों ये दूरबीन को थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आएगा दूरबीन, ठीक है, तो ये होगा पार्थिन दूरबीन। अब देखो बच्चों, पार्थिन दूरबीन में लंबाई का जो सूत्र होता है वह होता है एल बराबर, ये होता है f0, उसके बाद प्लस 4f और प्लस बच्चों ये होता है fe। ये हमारे लिए सूत्र किसका है? पार्थिन दूरबीन का। ठीक है, देखो बच्चों दूसरा हमें कौन सा दूरबीन दिया हुआ है? दूसरा हमें दिया हुआ है गैलीलियन। तो मैं यहाँ पर गैलीलियन के लिए भी सूत्र लिख देता हूँ, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो गैलीलियन, गैलीलियन और दूरबीन। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से हमें याद रखना पड़ेगा। यह सभी सूत्र है और यह जो सवाल आपको दिया गया है यह भी सूत्र पर आधारित ही है। ठीक है बच्चों, ये दूरबीन में मात्रा ऐसे आएगी। अब देखो बच्चों, इसमें जो एल बराबर होता है वह होता है f0 और माइनस मापांक पे लिखना पड़ता है हमें एफ ई को, क्योंकि यह इसमें ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास गैलीलियन दूरबीन के लिए लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो एक और बात है बच्चों, वह भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। अब देखिए तीसरे नंबर पर बच्चों हमें किसकी लंबाई का सूत्र लिखना है? यहाँ पर खगोलीय दूरबीन का। तो मैं यहाँ पर खगोलीय दूरबीन के लिए भी सूत्र लिख देता हूँ। देखो, तो खगोलीय दूरबीन और इसकी लंबाई ज्ञात करने का भी सूत्र होता है, वह भी हम लिख लेते हैं। देखो दूरबीन, ठीक है बच्चों, देखो खगोलीय दूरबीन में जो एल बराबर होता है, अर्थात उसकी जो लंबाई होती है वह होती है f0 और प्लस fe। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर हम मैंने तीनों के लिए लंबाई ज्ञात करने के सूत्र लिख दिए हैं बच्चों। अब हम प्रश्नों को एक बार पढ़ते हैं और फिर इसके विकल्पों को भी समझेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 सभी में बराबर है बच्चों। अर्थात यहाँ पर जो f0 लिखा है, यहाँ पर जो f0 लिखा है और यहाँ पर जो f0 लिखा है, ये तीनों ही बच्चों बराबर है। ठीक है, दूसरा देखो नेत्रिका की फोकस दूरी fe ये भी बराबर है। अर्थात यहाँ पर जो तीनों सूत्र हमने लिखे हैं सभी में fe का मान भी क्या है बच्चों? बराबर है। अब इस आधार पर देखो हम सबसे पहले विकल्प ए को देखते हैं। इसमें लिखा गया है पार्थिन दूरबीन की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखो बच्चों इन तीनों से आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि यहाँ पर f0 प्लस fe प्लस 4f है बच्चों, तो ये सबसे अधिक होगी बच्चों इन तीनों में से। इसका मतलब ये हुआ कि पार्थिन दूरबीन की लंबाई सबसे अधिक है, यह विकल्प बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो यह विकल्प हमारा क्या है? सही है। ठीक है, देखो बच्चों विकल्प बी देखते हैं। गैलीलियन दूरबीन की लंबाई सबसे कम है। तो देखो बच्चों यहाँ पर गैलीलियन दूरबीन के लिए हमारे पास लंबाई का सूत्र क्या है? f0 माइनस मापांक fe। तो बच्चों ये दोनों का अंतर हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि यह सबसे कम होगा बच्चों। तो यह जो विकल्प है यह भी क्या है? हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। तो दो विकल्प तो हमारे बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या लिखा गया है, खगोलीय दूरबीन की लंबाई गैलीलियन दूरबीन की लंबाई से कम है। तो देखो खगोलीय दूरबीन की लंबाई हमारे पास कितनी है? ये लंबाई हमारे पास है f0 प्लस fe।
और ये कहा गया है कि यह जो लंबाई है गैलीलियन दूरबीन से क्या है, कम है। तो बच्चों ये हो नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर अंतर है और यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो सी वाला विकल्प है ये बच्चों हमारा गलत है। आगे देखते हैं, गैलीलियन दूरबीन की लंबाई पार्थिव दूरबीन से क्या है बच्चों हमारे पास अधिक है। तो देखो गैलीलियन दूरबीन जो हमारे पास है उसकी लंबाई का सूत्र क्या है हमारे पास, उसकी लंबाई का सूत्र है एफ नॉट माइनस एफ ई। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है ये पार्थिव से क्या है बच्चों ज्यादा है, तो ये भी संभव नहीं है, अर्थात ये विकल्प भी क्या होगा हमारा गलत होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।